सुना होगा कि रातों रात लोग करोड़पति बनते हैं और देखा भी है कि किस तरह से ड्रीम इलेवन पे लोग रातों रात करोड़पति बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कूड़ेदान से, छोटा सा कागज से करोड़पति बन सकता है लोग? नहीं। तो आज हम वो घटना बताएंगे कि एक छोटा सा कागज, वो भी घर में कूड़ेदान में पड़ा हुआ कागज से कैसे करोड़पति बना। उस लड़का का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और करोड़पति बना तो कितने का करोड़पति बना रातों रात। ड्रीम इलेवन से नहीं, लेकिन एक छोटा सा कूड़ेदान में मिला हुआ कागज से वो करोड़पति बना। यह घटना है चिली देश की। एक्सेसिल हिरोजोसा नामक एक लड़का है जिसका दिवंगत पिता का एक पासबुक मिलता है, वो भी कहां से? कूड़ेदान से। आपके भी आसपास और घर में बहुत सारे कूड़ेदान होंगे जिसमें आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, बहुत सारा कागजात होंगे जो हर साल आप सफाई करते होंगे। दीपावली में तो सफाई करते ही करते होंगे, और उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कागज होता होगा जिसे आप समझ नहीं पाते होंगे, देख नहीं पाते होंगे, और उसे आप फेंक देते होंगे। लेकिन एक्सेसिल हिरोजोसा एक ऐसा बंदा था जो अपने घर की सफाई कर रहा था, और उस सफाई में उसको ऐसा चीज हाथ लगा कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा करोड़पति बन गया, वो भी एक कागजात की वजह से। जब वो अपने घर की सफाई कर रहा था तो उसको एक छोटा सा पासबुक मिलता है, वो भी अभी का पासबुक नहीं, पुराने टाइम का 70 के दशक का पासबुक मिलता है। और उसमें क्या था पता है? तो चलिए बताते हैं कि आखिर उसमें क्या था कि वो रातों रात करोड़पति बना। ड्रीम इलेवन से नहीं दोस्तों, कूड़ेदान से मिला हुआ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा से करोड़पति बना। यहां तक कि जब उनको पता चला कि मैं करोड़पति बन गया, फिर वो निराश भी हुए। उसमें लिखा हुआ था कि ये बैंक तो कब का बंद हो चुका है। अब भाई करोड़पति तो सपना ही रहेगा, जैसे आप लोगों का सपना है कि ड्रीम इलेवन बंद हो गया तो भाई करोड़पति कैसे बने। तो उस लड़का का भी कुछ देर के लिए सपना खत्म हो गया। जैसे ही वो पासबुक देखा तो उस पासबुक में जो बैंक का नाम लिखा हुआ था वो कब का बंद हो चुका था। और उस पासबुक में जब वो अमाउंट देखा ना, तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अभी के समय में वो अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आखिर वो अमाउंट था कितना? तो एक्सेसिल हिरोजोसा ने अपने घर की सफाई करते हुए जो अपने पिता का बैंक पासबुक पाया था, एक छोटा सा टुकड़ा था कागज का, उसमें पन्ना नहीं था, पेज नहीं था, सिर्फ एक पेज था और वो पासबुक था। और वो 62 साल पुराना पासबुक था जिसमें सिर्फ 1,40,000 रुपए उस पासबुक में दिया हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि 1,40,000 का तो अभी कोई बड़ा मायने नहीं है, लेकिन उससे करोड़पति बना कैसे? 1960 से 70 के दशक में उनके पिता घर खरीदने के लिए हिरोजोसा के पिता ने लगभग 1.40 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे, जिसका पासबुक उस लड़के को मिला था। उस समय यह राशि बहुत बड़ी थी, लेकिन हिरोजोसा के पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे और उनके बैंक खाते के बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं थी। लेकिन हिरोजोसा का किस्मत बड़ी ही अच्छी थी। कुछ साल बाद घर की सफाई करते समय हिरोजोसा को एक पासबुक मिलता है। पहले तो उसे यह पासबुक इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि वह बैंक पहले ही बंद हो चुका था। जैसा कि मैंने बताया कि वो बैंक बंद हो चुका था। अब उनको पैसा कैसे मिला, वो भी करोड़ों, तो उसकी भी बात करते हैं। हालांकि पासबुक में लिखी एक लाइन ने हिरोजोसा की किस्मत बदल दी। दरअसल उनकी नजर पासबुक में लिखे स्टेट गारंटी शब्दों पर पड़ी। इसका मतलब था कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसमें दिया हुआ पैसा सरकार भरपाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे करेगी वो भी हम आपको बताते हैं। इसे पढ़ने के बाद हिरोजोसा बहुत खुश हुए। इससे पहले वो उदास हो गए थे कि जैसे ही देखा कि वो पासबुक खत्म है, बैंक बंद हो चुका है, तो वो उदास हो गए थे। लेकिन जैसे ही उस पासबुक पे लिखा हुआ मिला, क्या दोस्तों? स्टेट गारंटी, मतलब गारंटी लिया गया था कि अगर बैंक दिवालिया हो जाती है तो उसका पैसा का भरपाई कौन करेगा? सरकार। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पिता की बैंक की कमाई और बैंक के दिवालिया होने पर भी उस पैसे की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए इस पैसे को मुझे उनके वारिस के रूप में दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार अदालत ने भी ब्याज सहित उस पैसे को उन्हें
देने का आदेश दिया। कुल मिलाकर वह राशि 9 करोड़ रुपए थी। 1,40,000 रुपए उस पासबुक में था। और जब पता चला इनको कि बैंक बंद हो चुका है 62 साल बाद, और उसमें लिखा हुआ था स्टेट गारंटी, और वो उस पासबुक को लेकर कोर्ट गए और कोर्ट में अपील किया। बैंक में बताया गया कि उस पासबुक का मैं वारिस हूं और इसमें जो भी पैसा है उस पैसे को मुझे दिया जाए। और कोर्ट ने सूद ब्याज के साथ उस लड़के को 9 करोड़ रुपए वापस सरकार से दिलवाए। बाकी इसे चमत्कार कहें या फिर किस्मत कहें, आप लोगों की कैसी किस्मत है, मेरी कैसी किस्मत है, कोई नहीं जानता। बाकी इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। छोटे से छोटे कागज भी आप करोड़पति बना सकती है। इसलिए सावधान रहे और जब भी कोई कूड़ेदान में कागज मिले तो पहले अच्छे से देखे, समझे, सोचे, पढ़ के उसके बाद उस कागज को फेंके। बाकी ये वीडियो कैसा लगा? ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था ताकि इससे कुछ सीख मिले, और ये एक रियल घटना है और ये रियल कहानी है। सच में ये 1,40,000 से इनको 9 करोड़ रुपए मिला, वो भी 62 साल बाद। अभी के पिता क्या करते हैं, अगर कुछ पैसा जमा भी कर लेते हैं ना तो अपने बच्चे को बता देते हैं। लेकिन ये एक ऐसे पिता थे उस समय 60 से 70 के दशक में, जब ये पैसा जमा किए थे अपने घर लेने के लिए 1,40,000 बैंक में, तो वो भूल गए थे। उसके बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उनको किस्मत से वो पासबुक दिखा सफाई के दौरान, और वो उस पासबुक से आज करोड़पति। बाकी क्या कुछ कहते हैं अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और जल्द मिलेंगे कल 4 अक्टूबर को। क्या कुछ होने वाला है कल ड्रीम 11 के साथ, क्या कुछ होने वाला है कल फैंटेसी एप्लीकेशन के साथ, पूरी कहानी बताएंगे, पूरा अपडेट बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।